हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। तो बहुत देर से बहुत इंटरटेनिंग माहौल था, तो आइए थोड़ा जिंदगी की सच्चाई की तरफ बैठते हैं और थोड़ा शांति से सुनते हैं। सच कहूँ तो मैं कोई बहुत बड़ी राइटर तो नहीं हूँ, पर मैं लिखती हूँ क्योंकि कभी कभी ना दिमाग और दिल दोनों ओवरलोड हो जाता है, तो लगता है कि लिख देना ज्यादा बेटर है। हम सब ना जिस समाज का हिस्सा है वहाँ हर पल कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो सिर्फ दिमाग तक नहीं रुकती, वो हमारे मन में घर बना लेती है। और आज उन्हीं यादों के पिटारे से मैं एक घटना आप सबके समक्ष कहानी के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्टोरी ऑफ स्तुति। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरे द्वारा महसूस किए गए स्तुति के सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उम्मीद है कि आप सबको ये स्टोरी पसंद आए और आप सब इस स्टोरी में कहीं न कहीं खुद की जिंदगी को रिलेट कर पाए। क्या आप सब जानते हैं कि आज भी इस देश में कितनी बेटियां ऐसी है जो हर पल डर के साए में जी रही है? क्या हम इस समाज के पहरेदार, इस देश के रखवाले इतने बेबस हो चुके हैं कि हर सुबह अखबार बलात्कार की एक नई कहानी लेकर आता है? कितने आंसू, कितना डर और कितनी जिंदगियों की कुर्बानी चाहिए हमें उस दिन का जब हम लड़कियों के लिए हर समय, हर गली, हर सड़क सुरक्षित कहलाएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार इंडिया में हर दिन 86 से 87 महिलाओं के साथ बड़ी ही क्रूरता पूर्वक अपराध होता है, बलात्कार होता है। दिस इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट इज द ट्रूथ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और निर्भय, निर्दय, बेखौफ, क्रूर आत्माओं की क्रूरता का, जिन्हें सही गलत की कोई सीमा नहीं पता। फिर चाहे उनके सामने 3 महीने की कोई नवजात बच्ची हो, 7 साल, 18 साल या 22 साल की कोई लड़की या फिर 65 साल की कोई वृद्ध महिला, इनके लालसा की कोई सीमा नहीं है। इनकी दरिंदगी की वजह से हर रोज हमारे समाज के माथे एक कलंक बढ़ा जाता है। पर कब तक चलेगा ये सब? और कब तक दोष हम बेटियों को दिया जाएगा? कभी हमारे कपड़ों को लेकर, तो कभी घर से निकलने का वक्त देखकर। घूम फिर कर हर चीज में गलती हमारी ही होती है। पर क्या सच में हमारी गलती है? और क्या सच में गलती हम लड़कियों की है, आप सबकी नहीं? अगर गलती है तो इस समाज की और इस समाज के सोच की। जब कभी कोई भी लड़कियों को उनके बॉडी पार्ट्स को गंदी नजर से देखता है, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हीं बॉडी पार्ट्स से उनका जीवन और पालन पोषण होता है। जब कभी लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तो उन्हें किसी को बताने से भी या फिर अपने माँ बाप को बताने से भी डर लगता है, क्योंकि उनकी बातों पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। और जब कुछ लड़कियां हिम्मत करके बता भी देती है, तो उन्हें सबसे पहला एडवाइस चुप रहने के लिए दिया जाता है, क्योंकि समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? उसी समाज में जिस समाज के कुछ लोगों ने उनकी बहू बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। फिर लड़कियों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी जाती है। चलो मान लो आपकी बहन, बेटी, बहू आपकी बात मानकर चुपचाप घर में बैठ भी जाए। पर कब तक? इन सब से उसके पास बस एक दिन 2 रास्ते बचेंगे। पहला, या तो वो खुद के अंदर को डर को एक दिन हमेशा के लिए खत्म कर देगी, या दूसरा, एक दिन खुद को ही खत्म कर देगी। और अगर आप में से किसी को भी या पूरे इंडिया में किसी को भी ऐसा लगता है कि आपकी बेटी, बहन, बहू घर में है तो सेफ है, तो हो सकता है कि आप गलत हैं। हो सकता है कि आज की मेरी कहानी आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दे और आप समझ पाए कि क्यों एक लड़की किसी को कुछ नहीं बता पाती। क्योंकि वो जानती है कि उस पर भरोसा करने से पहले उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो उन्हें अंदर से मार डालेगी। और ये बातें मैं ऐसे हवा में नहीं कह रही हूँ, इसके पीछे एक कहानी है, स्तुति की कहानी। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी, एक सच्ची घटना पर आधारित। एक छोटे से गांव माधवपुर की एक प्यारी सी लड़की, 16 साल की स्तुति 10th में पढ़ती है और कुछ दिनों में उसके बोर्ड एग्जाम होने वाले थे। स्तुति हर चीज में परफेक्ट थी, फिर चाहे वो चेहरे की सुंदरता हो या लहजे की खूबसूरती, घर का कोई काम हो, पढ़ाई हो या फिर खेल कूद। वो कहते हैं ना, सभ्य संस्कारी भारतीय नारी, ठीक वैसे ही परफेक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल थी वो। कमी थी उसमें तो बस एक, खुद के लिए स्टैंड लेने की, खुद के स्वाभिमान के लिए, खुद के सच के लिए स्तुति नहीं लड़ पाई। स्तुति अपनी बहन के साथ एक कमरे में सोती थी, तो एक दिन ऐसे ही सब सो गए थे, स्तुति का पूरा परिवार और उसकी बहन भी। लगभग रात के 10 बज रहे थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लगभग रात के 10 बज रहे थे, पर स्तुति अभी भी पढ़ रही थी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम था। रात के 12 बजे तक पढ़ने के बाद उसने सोचा कि अब सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह वक्त पे उठना भी है। तो उसने किताबों को साइड में रखा और फ्रेश होने के लिए बाहर
जाने लगे। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला किसी ने अचानक उसके मुंह पे हाथ रखा और कपड़ा बांध दिया। तो किसी ने कसकर उसके दोनों हाथ बांध दिए और कुछ गुंडे उसे अपने साथ लेकर जाने लगे बंदूक की नोक पे। उसके साथ क्या हो रहा था और क्या होने वाला था उसे ये जानने या समझने का भी मौका तक न मिला। इधर उसका पूरा परिवार चैन की नींद सो रहे थे। उधर स्तुति को वो गुंडे जबरदस्ती उसके गांव के चौक तक ले गए, जहां उसे बेहोश करके उस जगह ले जाया जाता जहां उसके साथ बहुत कुछ गलत होने वाला था। उन गुंडों की सारी बातें स्तुति सुन रही थी। उसे ये समझ आ गया था कि अगर अगले 2 मिनट में वो वहां से नहीं निकली तो अपने घर कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगी। पता न उसके अंदर उस एक क्षण में हजारों सवाल के साथ उतनी हिम्मत कहाँ से आई। वो कहते हैं ना कि वक्त आने पर स्त्री माँ काली का भी रूप ले सकती है, ठीक उसी तरह स्तुति ने अपना हाथ झपटा और जिसने उसे पकड़ रखा था उसे काट के वहां से भाग निकली। अमावस की काली रात ने भी उसका खूब साथ निभाया। स्तुति पूरी रात उन गुंडों से छिपकर इधर उधर भागती रही, छुपती रही। जिन रास्तों पर लोग दिन में जाने से घबराते हैं, पूरी रात उन खतरनाक जंगलों में भटकती रही। उधर उसकी बड़ी बहन जब रात के 3 साढ़े 3 के बीच उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी बहन कमरे में ही नहीं है। तो उसे लगा कि शायद वॉशरूम गई होगी। कुछ देर बाद तक जब स्तुति कमरे में नहीं आई तो बहन बाहर निकलकर देखने लगी, पर जब वो दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजा बाहर से बंद था। अब वो थोड़ा डरने लगी। घबराहट में वो जोर से चिल्लाई, सबको आवाज लगाई, अपने मम्मी पापा को कॉल किया और सारी बातें बताया उन्हें कि स्तुति कमरे में नहीं है और दरवाजा बाहर से बंद है। तो स्तुति के पापा ने किसी पड़ोसी को कॉल करके बुलाया और सभी कमरों के दरवाजे खुलवाए। अब ऐसी सिचुएशन में जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की सोच के हिसाब से आपके मन में सिर्फ 2 ख्याल आएंगे। पहला, शायद आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई है, और दूसरा, उसे किसी भी हाल में ढूंढना है। खैर, आपकी सोच पर बाद में आएंगे, पहले स्तुति की आगे की कहानी जानते हैं। सबने मिलकर स्तुति को हर जगह ढूंढा। जहां उसकी पूरी फैमिली उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, वहां स्तुति उन गुंडों से छिपकर सूरज की पहली रोशनी का इंतजार कर रही थी, अपने ही गांव के एक सुनसान जंगल में। न जाने कैसे कैसे स्तुति ने अमावस की वो काली घनी लंबी रात काटी। सुबह होने ही वाली थी, शायद 4 से 5 के बीच का समय था जब स्तुति का उन गुंडों से पीछा छूटा। फिर वो भागते भागते लड़खड़ाते कदमों से अपने घर पहुंची। पाँव में कितने सारे कांटे, कपड़ों में मिट्टी और ना जाने किस हालत में। इधर सब उसको ढूंढने में परेशान। जब सबने अचानक उसको बाहर से आते देखा तो सबने उसकी हालत देखना छोड़ सबसे पहले उसे 100 सवाल किए। कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, पूरी रात कहाँ थी, किसके साथ थी। स्तुति के सामने सवालों का बवंडर आ गिरा था और ये सारे सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। फिर भी उससे बार बार एक ही सवाल किया गया। उसकी बातों का भरोसा न करके सभी के द्वारा उसके चरित्र पर भिन्न प्रकार के विचार बताए गए। उसके माँ बाप ने भी उससे हजारों सवाल किए। ये सारे सवाल उसके जख्मों पर नमक का काम कर रहे थे। फिर उसने अंत तक थक कर कहा, बस करो। अच्छा होता अगर आज मैं न बस मेरा पार्थिव शरीर वापस आया होता, तो क्या आप सब मेरे सबसे भी यही सवाल करते? अगर हो गया होता आज मेरा बलात्कार, क्या फिर भी आप लोग मुझसे ऐसे ही बात करते? और उस घटना ने, उन ख्यालों ने, सबकी निगाहों में शक ने स्तुति को अंदर से इतना तोड़ दिया कि अगले दिन उसके कमरे से वो नहीं, सिर्फ उसका पार्थिव शरीर वापस आया। सोचिए कितनी कठिन रही होगी वो परिस्थिति जब स्तुति को मौत आसान लगी। और कांप उठी रूह ये सुनकर दर्द की एक नई कहानी। बलात्कार नहीं है ये तो है जिंदगी की कुर्बानी। और अगर अभी भी इतना कुछ जानने के बाद भी आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आपने अपनी बेटी को घर में बंद रख के सुरक्षित किया है, तो शायद आप सभी गलत हैं। और अंत मैं बस इतना कहूंगी यहाँ बैठे हर शख्स से कि कब तक चुप रहेंगे आप, कब तक आंखें मूंदेंगे, अपनी ही बेटी को कब तक कैद रखेंगे। सबने ये तो सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कभी एक पल ठहर के सोचा है क्या आपने कि बेटियों को बचाने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, और किससे बचाएंगे हम अपनी बेटियों को? इस समाज से या इस समाज की सोच से, इस समाज के हर पुरुष से या अपने ही बेटे जैसे किसी और के बेटे से? कभी पूछना खुद से, खुद की सोच से कि क्यों जरूरत पड़ रही है हमें बेटियों को बचाने की? और हमारे समाज की ये मनोस्थिति क्यों है कि जिस स्त्री को संपूर्ण जगत को जन्म देने का अधिकार है, उसे किसी से बचाव की जरूरत है? और अगर सच में किसी को किसी से बचाव की जरूरत है तो वो है इस समाज को अपनी सोच से, क्योंकि ये समाज
मेरी समझदारी कह